हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबान, और चर्चा का विषय रहेगा एक्सपायरी। आपको पता है बहुत बड़ी मंथली एक्सपायरी जो होती है वो परसों ड्यू है। आज है ट्यूसडे, कल है वेडनेसडे, परसों है थर्सडे, जिसके चलते आप में से जो भी लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, FNO में काम करते हैं, या जिन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई हुई है इस तरह से कि जो आपको इस बार मंथली एक्सपायरी में डेफिनेटली सेटल करनी है, तो उनके लिए बड़ा सावधानी का पर्व है ये। इस वक्त ऑपरेटर ने गेम को बड़े तरीके से बिछाया हुआ है। आप देख रहे थे लगातार 7 दिन की गिरावट के बाद पिछले 2 दिन से बाज़ार चढ़ रहा है, और आज तो बाज़ार ने ठीक ठाक बढ़त दिखाई, जिसके चलते मैं आज बात कर रहा था बहुत सारे लोगों के साथ, तो मैं देख रहा था सभी लोग बहुत बुलिश हो गए। अब देखिए, ऑपरेटर एक ऐसा जंतु है, ऐसा जीव है जो चीते की तरह, शेर की तरह है, और वो औरों का शिकार करता है। और शिकार किसका करता है? आपका और मेरा। तो इस जीव से हमें बचकर रहना पड़ता है। जैसे हिरन होता है ना, आपने देखा होगा, चीता देखता है हिरन को, झपटा हिरन ऐसे ध्यान रखता है, जैसे चीते की इसको आइडिया लगता है ऐसे तेज भागता है, ऐसे तेज भागता है कि किसी तरह उससे बच जाए। तो वही हालत कुछ ऑपरेटर की और आपकी और मेरे जैसे निवेशक की है। तो अब इन 2 दिनों में हमने शांत नहीं बैठना है। हमने ये नहीं सोचना मज़ा आ गया अब तो बस सही हो जाएगा। 2 दिनों में आप टकटकी लगाए भाव को देखते रहें। मैं तो यही करूँगा, भाव को टकटकी लगाए देखता रहूँगा, और जहाँ मौका लगेगा उसमें अपने सौदों को स्क्वायर ऑफ करूँगा। अब जैसा कि आपने देखा होगा, लगातार कुछ दिनों से मैं स्क्वायर ऑफ ज़्यादा कर रहा हूँ, नई पोजीशनें कम बना रहा हूँ, जिसके चलते मेरा मार्जिन ठीक ठाक सा रिलीज़ हो गया है। इसके बावजूद भी अभी भी मैंने अपने मन के अंदर लालच को नहीं आने दिया। लालच आता है, आज भी बेच दूँ, आज भी बेच दूँ। मैं वही बेचता हूँ जिसका रेट काफ़ी गिरता है। MKJ स्टूडेंट टॉक्स में देखिएगा, मैं थोड़ी सी इस चर्चा को वहाँ भी करूँगा कि किस तरह से ऑपरेटर बचने के लिए मैंने आज की स्ट्रैटेजी बनाई। इसकी चर्चा MKJ स्टूडेंट टॉक्स में करेंगे। तो अब ऑपरेटर से बचने का तरीका सिंपल और साधारण है कि आप अपने को पूरी तरह से तैयार रखें। इन 2 दिनों के अंदर गिरावट भी अच्छी आ सकती है और शायद ना भी आए। अभी जब हम करेंगे बाज़ार में हलचल तो थोड़ा आइडिया लेंगे बाज़ार किस तरह से चलेगा, क्या लगेगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस सारे करेंगे, उससे और आइडिया लगेगा। तो अभी हमें मोटा मोटा ये देखना है कि 2 दिन की जो ये तेज़ी है, इससे ये नहीं हमें समझना कि बस हो गई गिरावट पूरी, अब तो बाज़ार भागता रहेगा। भागता रहे, अच्छी बात है, अपने तो पोजीशंस बनी हुई है, सभी में प्रॉफिट हो जाएगा, अच्छे मुनाफे में बाहर आ जाएंगे। लेकिन गिर भी कब सकता है बाज़ार, हो सकता है थर्सडे तक ना गिरे, मंडे को गिरा दे और फ्राइडे को। आपने कई बार नोट किया होगा, थर्सडे शान निकाल देता, फ्राइडे को बुरी तरह मार देता है, या थर्सडे गिरा देता, फ्राइडे को बहुत तेज चढ़ा देता है। ये ऑपरेटर की गेम होती है, क्योंकि वो देखता है हमारी पोजीशनें क्या है, उसके हिसाब से फ्राइडे को अपनी पोजीशनें रिवर्स कर देता है। तो इसलिए हमें सावधानी पूर्वक चलना है, और ना केवल थर्सडे के लिए बल्कि फ्राइडे के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है। फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराएं, थर्सडे की पोजीशनों को ठीक से काटें। अब मेरी कुछ इस बार पुट इन द मनी हो गई हैं, जिसके चलते मेरे ऊपर डिलीवरी का बर्डन आ गया है। मैंने IPO में पैसे लगाए हुए थे, आज रिलीज़ हो गए हैं, तो वो पैसे रिलीज़ हो गए, फिर एक आध जगह से और मैंने पेमेंट के लिए कहा है, तो मैं अपनी डिलीवरीज आराम से उठाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा विचार है। कुछ मैंने रोल ओवर कर दिए हैं, तो हर तरह की मैं स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ अपने ओपल के ट्रेड्स के साथ, बेरिल के ट्रेड्स के साथ, रूबी और प्लैटिनम के ट्रेड्स के साथ। और आपने देखा होगा अभी मैंने LNT में बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी लगाई, बैरिल की और ओपल की, जिसके चलते मैंने अपनी इन द मनी पुट को पहले ही डील कर लिया, और उसमें मैंने अच्छा मुनाफा भी अभी कमा लिया, आज ही कमाया है। अभी मैंने शेयर खरीदा था, उसको आज बेचा है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। दोनों स्थिति के लिए तैयार रखो। मैंने ये खास इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 दिन की तेज़ी से ना लोग बड़े रिलैक्स हो गए, और मैंने देखा आज बहुत सारे लोगों से बात की, सब तो बुरा वक्त किया, सब बुरा वक्त किया। अरे भाई, ये चीता जो है हिरन को तभी पकड़ता है जब हिरन बेखबर हो जाता है। तो बहुत सारे निवेशक अभी बेखबर हो गए। अब हमें तो पता नहीं, कोई मेरा लाखों निवेशकों के साथ तो टच है नहीं, जिन 200, 400, 500, 700 के साथ है, जो आप लोग बताते रहते हैं, मैंने देखा उससे यही निर्णय निकाला, लोग बड़े रिलैक्स हो गए, भाई बुरा वक्त खत्म। आज पोल भी कराया था मैंने टेलीग्राम पे, उसमें भी ज़्यादातर वोट ऊपर के ही आए थे, नीचे वाले आए नहीं। यानी कहीं ना कहीं लोग रिलैक्स्ड है, और जब हिरन रिलैक्स्ड होता है, मतलब निश्चिंत हो जाता है,
बेध्यानी दिखाता है तभी चीता उसका शिकार करता है। तो इसके चलते हमें ऑपरेटर से बचना है। आपको ये मेरा सुझाव कैसे लगा फटाफट कमेंट में बताइए, और मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए। मैं कई बार देखता हूँ आप लाइक लगाने में कंजूसी करते, कल आपने वीडियो में बड़े दबा के लाइक लगाए थे, तो आज भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करिए। अरे अगर बेटा अच्छी वीडियो लगने के बाद भी लाइक नहीं दबाओगे तो फिर इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य। फिर एक बार समराइज़ कर दूं कि 2 दिन जो बाज़ार चढ़ा है उससे आप बेखौफ मत हो जाइए, मतलब थोड़ा खटका है, बेध्यानी हो गई, क्या कहते हैं, बेफिक्र मत हो जाइए। आपको फिक्र करना है कि ऑपरेटर कभी भी षड्यंत्र रच सकता है, और अगर वेडनेसडे थर्सडे को नहीं रचेगा तो फ्राइडे को रचेगा। तो अपने पास अमाउंट पैसा रखिए ताकि अगर बाज़ार गिरता है तो आप खरीद पाएँ। आइए अब बात करते हैं बाज़ार में हलचल, और शुरू करेंगे देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। आइए स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाए थे, आपको अच्छा लगेगा मेरे बच्चों। ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो देखिए आज हमारे इंडेक्स ने लगभग 0.5% तेज़ी के साथ थोड़ा सा नाचता हुआ, इठलाता सा हुआ, भागता हुआ चला गया, यानी 78 पॉइंट की तेज़ी दिखाई। अब आप बात को डिटेल में समझिए। कल बाजार बंद हुआ था 14,736 पर, आज खुलता है 14,768 पर, हल्की सी पर गैप अप ओपनिंग। जब सुबह मैं देख रहा था लग रहा था बाजार गैप डाउन ओपनिंग करेगा, पर हल्की सी गैप अप ओपनिंग करता है, फिर चढ़ता है, देखिए चार्ट देखिए, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, एकदम खट से नीचे बॉटम बनाता है 14,707 का। लोगों की फिरकी निकल जाती, लोगों का अभी 14,700 कटा, अभी 14,700 कटा, और कटता ही नहीं फिर भागता है तो चढ़ता पीक बनाया था 14,878 का, और फिर गिरता है तेज़ी के साथ, फिर हल्का सा चढ़ के 14,814 पर बंद हो जाता है। यानी आज सबकी अच्छे से बैंड बजेगी। और मैं देख रहा था आखिरी क्षणों में शेयर बड़े भागे। टाइटन देखो भाई साहब क्या भागा, टाइटन क्या भागा, मैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग करने वाला था, वो हो नहीं पाई। भाई साहब LNT देखो, उसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी। तो मैंने कहा ना मौके बड़े मिलते हैं बाजार के अंदर। तो ये रहा आज का। आप देखिए चार्ट पे जाते हैं, देखिए जैसा मैंने कहा ना 2 दिन से बाजार चल रहा है। एक्चुअली आपको 3 हरी कैंडलें दिखेंगी, पर धोखे में बताइए जो तीसरी कैंडल है आपकी लास्ट से 3rd कैंडल आप ध्यान से देखें, वो एक्चुअली अभी गिरावट के उसमें ही चल रही है। अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए ये गिरावट वाले की ही पार्ट का रूट है, उसके बाद अब रिकवर हुआ है, तो जिगजैग ही बन रहा है, जैसा कि हम पास में भी चर्चा करते रहे। पर इस बार मुझे जो बात में ना फ़र्क नज़र आया, मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटे, बात को ना होलिस्टिकली देखना होता है। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो चलो समझो, जिगजैग तो बन रहा है, अब आपको लगेगा बस अब तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। वो कह रहा हूँ भाई, आपको ना ऑपरेटर ऐसा चकमा देगा कि आपको लगेगा बस, अब आपको लगेगा अब तो चढ़ना ही चाहिए, लेकिन आप नोट नहीं कर रहे। अभी तक ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब 50 डेज मूविंग एवरेज कटा हो। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब लोअर बोलिंजर बैंड कटा हो। इस बार 1-2 दिन लोअर बोलिंजर बैंड कटा और 3 दिन 50 डेज मूविंग एवरेज कटा। आज की कैंडल नो डाउट हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है और कहती है कि भाई नहीं, आज पोजीशन ठीक है। आज की कैंडल को जरा डिटेल में समझते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस पार्ट को। देखो आज की कैंडल को समझो, मतलब आज की कैंडल ऐसी नहीं है जिससे आपको ये पता चल सके कि जीत किसकी हुई है। आज की कैंडल टक्कर की है, पूछो क्यों? ऊपर की विक और नीचे की विक देखो बराबर है, यानी जितना बेयर्स नीचे लेके गए उतना बुल्स ऊपर लेके गए। हाँ, कैंडल बनी है हरी, इसका मतलब बुल्स ज़्यादा ऊपर लेके गए और उन्होंने जहाँ पे बाजार खुला था उससे ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये अच्छी बात है। पर अभी भी कैंडल अगर आप देखेंगे तो जो लोअर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड है उसके अंदर पूरी कैंडल समाई हुई है। ये नहीं उसने अब मिडल बैंड को काटा हो, काट दे शायद कल और मजबूत हो जाएगी। पर अभी हमें देखना भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। कहीं ना कहीं बोलिंजर बैंड देखिए ऊपर की तरफ टिल्ट किया, ये अच्छी बात है। पर बुरी बात यही है कि एक तो बेयर्स और बुल्स में शक्ति का समान प्रदर्शन हुआ है अगर आप ध्यान से देखें। दूसरी बुरी बात यह है कि अभी भी लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे वाले हाफ वाले हिस्से में। तीसरी बुरी बात यह है कि आपकी 2 दिन बाद एक्सपायरी है, इन 2 दिनों में ऑपरेटर को अपने प्रॉफिट समेटने हैं, तो वो कुछ भी गेम हमारी पोजीशनों के हिसाब से खेल जाएगा। उसकी चर्चा थोड़ा सा हम इंडेक्स वाइज करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस में। तो इस वक्त नो डाउट कैंडल स्टिक चार्ट पर इम्प्रूवमेंट है, वी बना है। हो सकता है बाजार में आने वाले 2 दिन तेजी रहे, लेकिन सावधानी ज़रूरी है। हो सकता है ऑपरेटर हमें 1000 का नोट दिखाकर 10 का चिपकाने वाला हो, इसलिए हमें बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, इसलिए बच के रहना है। अब सब जगह आपको अच्छा नज़र आएगा, बता मैं जब सब जगह अच्छा नज़र आने लगता है ना मैं डर जाता हूँ। आज देखिए बेरिश क्रॉसओवर का हरा हिस्टोग्राम तीसरी बार बन रहा है, यानी लगातार 3 दिन से बेरिश क्रॉसओवर में जो कमज़ोरी है वो कम होती जा रही है, यानी बेरिश क्रॉसओवर कमज़ोर होता जा रहा है, यानी ओवरऑल मजबूती आती जा रही है। अब आप बात करें RSI की, देखिए RSI में खासी इंप्रूवमेंट है, पर चिंता का विषय अभी भी 50 से ऊपर नहीं है। तो अभी जो ये माहौल चल रहा है इसके अंदर ऑपरेटर अभी हमें लपेट सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि हम लोग बेफिक्र हो गए हैं।
और वो हमें इस बेफिक्री का फ़ायदा उठा सकता है। अब देखिए आज के तेज़ी वाले शेयर, मात्र 2 शेयर ऐसे थे जिनमें 3% से ज़्यादा की तेज़ी थी, श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट, और फॉलोड बाय डिवीज लैब्स, टाइटन कंपनी, अदानी पोर्ट। गिरने वाले शेयरों में कोई भी ऐसा शेयर नहीं था जिसमें 3% से ज़्यादा की गिरावट हो। सबसे ज़्यादा गिरावट आईओसी में देखिए, हालांकि आईओसी तो आज एक्स डिविडेंड हो गया था, उसकी वजह से भी गिरावट थी। हिंडाल्को, ओएनजीसी, पावर ग्रिड और गेल। तो अब बात कर लेते हैं आज के प्यारे सबसे चहेते टॉपिक की, और वो क्या है, ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए ध्यान से, सभी लेवलों पे अगर आप देखेंगे कॉल की अनवाइंडिंग हुई है, सभी लेवलों पे देख रहे हैं, सभी लेवलों पे 14,500 के लेवल पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 14,000 के लेवल पे भी पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। अब ये पुट का जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपको लगेगा सपोर्ट मजबूत हो गई है, इसके नीचे बाजार नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात है। पर लास्ट 2 डेज में क्यों बढ़ रहा है, लास्ट 2 डेज में क्यों बढ़ रहा है? ऑपरेटर पुट इसीलिए सेल कर रहा है कि आम निवेशक खरीद के लास्ट में अच्छा मुनाफा कमा ले। जरा सोचो, इस बात पे ध्यान दो आप। मुझे पता नहीं है, अगर तो ये पुट्टे ऑपरेटर ने खरीदी हैं तो बाजार डेफिनेटली गिरेगा, और अगर पुट्टे ऑपरेटर ने बेची हैं तो बाजार डेफिनेटली बढ़ेगा। अब क्या पता, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, रिटेल निवेशक क्यों पुट्टे खरीदेगा? उसको तो लग रहा है बाजार गिरेगा तो पुट क्यों, बाजार बढ़ेगा तो पुट क्यों खरीदेगा? क्योंकि आज माहौल चेंज हो गया। तो ये पता नहीं चलता है कि कौन काम कर रहा है। और सच में अगर रिटेल निवेशक ने पुट्टे खरीदी हैं और ऑपरेटर ने बेची हैं तो पक्का बाजार भाग जाएगा कल। और अगर रिवर्स है, ऑपरेटर ने खरीद लिया है कि रिटेल निवेशक कह रहा है भाई पक्का हो गया, बेचो पुट्टे, इसमें प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि बाजार तेज हो गया, और ऑपरेटर ने खरीद लिया है तो 2 दिन बाजार घेर देगा, ताकि सबको लपेट लेगा जिन्होंने पुट बेची। तो ये चक्कर, ऐसे ही आप देखिए लोग फंसे हैं भारतीय एयरटेल में। भारतीय एयरटेल में लोगों ने पुट्टे बेची थी, भारतीय एयरटेल चढ़ के नहीं हो रहा। अभी भारतीय एयरटेल ने 3-3.5 करोड़, मुझे याद नहीं है, 600 रुपये भी किसी को इशू किए हैं किसी कॉर्पोरेट लेवल पर, लेकिन वो साला अभी भी 520 और 30 के बीच ही घूम रहा है, क्योंकि लोगों ने पुट्टे बेच रखी हैं, मैंने भी बेच रखी है, फंसा लिया है हमको। तो ये बात ना सोचने की होती है, जो कई लोग सोचते नहीं है बेटा, ये बड़ी सोचने वाली बातें होती हैं। तो अब देखिए, वैसे तो ओवरऑल अगर आप अब सिर्फ ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो बाजार 14,500 और 15,000 के बीच ही बंद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 15 पे है और कॉल का भले 14 पे है, पर 14,500 पे भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, अगर हम इसको मान के चलें ऑप्शन चेन एनालिसिस। लेकिन इसके अंदर जाएं, थोड़ा दिमाग लगाएं तो खतरा बना हुआ है, खतरा टला नहीं है। टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो भाई साहब वो तो बढ़कर 15,500 से घटकर 14,000 पे चले गए। अब टोटल ओपन इंटरेस्ट तो चीख के यही कह रहा है जो बात मैं कह रहा हूँ कि बाजार गिर सकता है। तो ये सारी गेमों को बेटे आपको समझना है, अगर गेम में नहीं समझोगे ना तो लपेटे में आ जाओ। तो अभी इसमें खतरनाक संकेत हैं, पकड़ने वाले छुपे हुए संकेत हैं मैं कहूँगा, जिस पर आपने ध्यान देना है। आइए बात करते हैं किसके, आपके प्यारे राज दुलारे, किसके, एफआईज और डीआईज। अब देखिए कितना विरोधाभास है। आज आपके एफआईज ने, आज आपके डीआईज ने, दोनों ने बिकवाली की है, बाजार फिर भी चढ़ा है। कितनी अजीब बात है। कल भी नेट बिकवाली थी मेरे बच्चे, आज भी नेट बिकवाली है, पर बाजार चढ़ा है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ सावधानी बड़ी जरूरी है। भले बाजार चढ़ जाए, मैं तो चाहता हूँ चढ़ जाए, अच्छे मुनाफे हो जाएंगे इसी मंथ, 2 दिन में काट देंगे हम तो, लेकिन तैयारी पूरी है। अगर बाजार गिर गया उसकी पूरी तैयारी। अब देखो आप खुद दिमाग लगाओ, कल एफआईज ने माल बेचा 786 करोड़ का, 786 करोड़ का, आज बेचा 108 करोड़ का। डीआईज ने कल खरीदारी की थी 542 करोड़ की, पर आज वो भी उतरा है अपनी बिकवाली पर 529 करोड़ की आज उन्होंने नेट बिकवाली की, जिसके चलते कल नेट बिकवाली निकल के आई थी अराउंड 250 करोड़, 250 करोड़ के आसपास, और आज तो भाई साहब 640 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली निकल के। नेट बिकवाली पर बाजार तेज। सोचिए सोचिए सोचिए, सोचने वाली बात है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी
बैंक की। यहाँ तो और ख़तरनाक गेम है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या साला गेम खेला ऑपरेटर ने। सुबह कल बाजार बंद हुआ 33,603 पर, आज खुलता है 33,747 पर। खुलते ही थोड़ा बढ़ता है, फिर एकदम गिरता। गिरने के बाद इतनी गोली से, मतलब ये वी शेप रिकवरी नहीं है साली, एल शेप रिकवरी है। गिरने के बाद ठड़क आई शेप रिकवरी। एल भी नहीं कहूँगा क्योंकि ज़्यादा देर नीचे नहीं टिक रहा है, आई एल कह लो या आई टिप, इन्वर्स एल या जे शेप कह लो, रिकवरी है। और फिर देखो गिरता है थोड़ी देर, फिर धड़ाम से फिर गिर जाता है। यानी इतनी थोड़ी देर में फॉल की परसेंटेज देखो भाई साहब। पतलूने आज ढीली नहीं हुई, गीली हो गई भाई साहब। पतलूने ऐसे लोगों ने जिन्होंने काम किया हुआ था निफ्टी बैंक में और जो उल्टे फंसे हैं, उनकी ढीली नहीं हुई, आज गीली हो गई। इतने हालात खराब कर दिए थे। और फिर देखो आप वो साला भागा तो भागता भागता मतलब कहाँ पहुंचा दिया। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे होते कसाई साला पकड़ पकड़ के रिटेल इन्वेस्टर्स को काट रहा है। हद है यार, हद है बस। एक दिन में साला पागल कर देते हैं। तो अब उसके बाद आप टोटल देखिए, आज बॉटम बनाता है 33,622 का, और उसके बाद जो पीक बनाता है वो बनाता है 34,360 की, और अल्टीमेटली 34,184 पे हल्का सा गिरकर बंद होता है। ओवरऑल 0.25% की तेज़ी के साथ बंद होता है और 580 पॉइंट पड़ गया। यानी इंट्राडे में इतनी भारी, इतनी शार्प आई जे एल शेप्ड अप एंड डाउन, साले लोगों की पेंटें गीली करा दी। ये हालत थी आज बाजार के अंदर। अब बात कर लेते हैं चार्ट की। तो चार्ट पे कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। अभी भी पिछले 4 कैंडलें अगर आप देखो 50 डेज EMA के साथ ही उलझी हुई हैं। तो यहाँ पर अभी बहुत मजबूती वाली कोई बात नहीं है, वोलेटिलिटी और खतरे की बात है। हाँ, ये कह सकते हैं इस लेवल पे निफ्टी बैंक जो है यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, ये तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन आप कहें बुरा वक्त कट गया, कहते ना मंदी के दिन गए रे भैया, तेजी के दिन आयो रे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। सावधानी जरूरी है, भले तेजी आ जाए। अब देखिए आप MACD चार्ट पे साली कभी हरी कभी लाल, कभी हरी कभी लाल, ऑल्टरनेटिवली बन रही है। पहले लाल 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 लाल, एक हरी एक लाल, हरी पागल बना रखा है। तो इसलिए इसके झांसे में ना आए, सावधानी बरतें, नहीं तो पेंटें ढीली नहीं गीली हो जाएंगी। अब आप RSI को देखो, RSI में आज खासी इंप्रूवमेंट है। मैं कहूँगा कल तो भाई साहब 40 के नीचे आ गया था। कल तो लग रहा था यार ये 40 के नीचे ज़्यादा चला गया तो मुश्किल आ जाएगी, पर आज 40 के ऊपर आया। तो यहाँ तो हम कहेंगे कि ठीक ठाक सी बात। अब आप देखिए शेयरों को, आज साली किसी शेयर में गिरावट ही नहीं, सिर्फ एक को छोड़ के, कोटक महिंद्रा बैंक। सारे के सारे 12 शेयर हरियाली के अंदर, और टॉप पे बंधन बैंक, और 3% से ऊपर तेजी दिखाने वाले 2 शेयर, और गिरावट 0.5% की बस एक कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिली। तो ये आपका गेम है जो ऑपरेटर खेल रहा है। तो इस वक्त मेरा सुझाव यही है, सावधानी बड़ी ज़रूरी है, बाद में रोने से अच्छा है पहले ही सावधान रहो। आइए बात करते हैं स्टूडेंट टॉक्स की, और मैं आपको बता दूं जिस तरह से ऑपरेटर गेम खेल रहा है भाई साहब, मैं तो पूरी तैयारी के साथ हूं। इसका सबूत आज मैं आपको फिर देता हूं कि आज मैंने केवल एक ही नई पोजीशन बनाई। इतने सारे बच्चे स्टूडेंट्स जो जुड़े थे नए, सर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन नहीं आ रहे हैं सर ऐसा क्यों? भाई सावधानी, मैं पैसे बना रहा हूँ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा की पैसा है तो आप अपना पुट्टे बेचें, अगर नहीं है तो अपनी पुट्टों को मौके पे स्क्वायर ऑफ करें। आज मैंने 5 पुट्टे स्क्वायर ऑफ किए, 5, मैडम कह रही 4, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। 4 पुट्टे स्क्वायर ऑफ किए, 4, और एक ही मैंने फ्रेश पुट में एंट्री मारी आज, और वो भयंकर पुट थी, बड़े दिनों से मेरी निगाह थी उस पर, और आज वो गिरी और मैंने भी चील की तरह झपट्टा लगा लिया। मैं भाई साहब बनाए रखता हूँ अपना, छोड़ता नहीं हूँ, जिस पे ध्यान लगा दिया, मौका मिला और काट दिया। तो ये थी पोजीशन। आइए मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। आज के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का नेट रिजल्ट था लगभग 1,30,000 का मुनाफा। बच्चे कह रहे हैं मज़ा आ गया, लेकिन सोचने वाली बात ये है 1,30,000 है, मैडम कह रही 1,05,000। खुद ही मैडम ने बनाया टोटल और भूल गई है। ये देखिए हमारे कमांडर इन चीफ
1,30,000 का आज से के आसपास कम, 1 लाख एग्जैक्ट बोल देता हूँ, 29,505 का प्रॉफिट कमाया। ये मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में दिया। अब आप देखिए ओपल एंड बैरिल के मैंने आज 4 ट्रेड स्क्वायर ऑफ किए, 4 थे, चारों स्क्वायर ऑफ किए, पोजीशनें काटी, और टोटल ओपल एंड बैरिल का जो आज प्रॉफिट था 1,29,505 का था। इसमें 83,465 इनका एक्सक्लूसिव प्रॉफिट था जो किसी और ने नहीं कमाया, ये एक्सक्लूसिव इनके ट्रेड्स थे। अब कई बच्चे प्लैटिनम के नज़र आते सर सारे प्रॉफिट बुकिंग ओपल में कर रहे हो। भाई ओपल की ये पोजीशनें भी तो अभी बनाई थी, जब बाजार एक रेंज में घूम रहा होता है ना, तब मैं इन द मनी एट द मनी बढ़िया वाली पुट्टों में काम कर रहा होता हूँ जो ओपल और बैरिल में आती है। तो वो क्या होता है कि इमीडिएटली उसका प्रॉफिट आ जाता है। बाजार गिरा, पुट का प्रीमियम बढ़ा, मैंने उसको बेच दिया, बाजार चढ़ा, पुट का प्रीमियम घटा, मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया। तो जब आप देखेंगे बाजार एक छोटी रेंज में ऊपर नीचे कर रहा होगा तो आपको बैरिल और ओपल के प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा नजर आएंगे। कल जो है बाजार जो है ज़्यादा चढ़ा था तो कल आप नोट करिए उल्टा बैरिल में मुझे लॉस था और बाकी पुट्टों में मुझे प्रॉफिट था प्लैटिनम की। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पास मंत्र है मैं किसी गर्दन पकड़ के मोड़ के प्रॉफिट निकाल लूंगा। भाई साहब ईगल बन के रहना पड़ता है। गॉन आर बुल्स, गॉन आर बियर, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो ईगल की तरह निगाहें रखता हूँ, तो जिसका मौका मिलता है उसका शिकार कर लेता हूँ। प्लैटिनम और रूबी के लिए एक फ्रेश पोजीशन बनाई, और आपको पता है किसमें बनाई थी? जो मेरे स्टूडेंट्स है, ज़बरदस्त है ना। कितने दिनों बाद इस शेयर में काम किए बताओ, मज़ा आया तो लाइक ठोको। और एमराल्ड और सफ़ायर के 4 ट्रेड किए, और उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड था जिसमें मैनेजरियल प्रॉफिट 1800 का था, पर अकाउंटिंग प्रॉफिट निकल के आया 46,000 का, और कुल मिला के 1,30,000 के आसपास का प्रॉफिट बनकर आया। आइए अब मैं आपको आज के स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने मारुति की पुट को स्क्वायर ऑफ किया सुबह सुबह ही, और इसमें 16,200 का मुनाफा कमाया। ऑल दो बाद में प्रीमियम और गिर गया था, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, पर मुझे लालच नहीं है। फिर मैंने LNT का, ये भी मैंने 2 दिन पहले शेयर खरीदे थे 1397 के 100 शेयर, और मैंने 1415 के बेच दिए, इसलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट तो हो गया लगभग 1800 का। हाँ 1800 का, लेकिन बुक्स के अंदर ये चल रहे हैं मेरे 1200 के 3 शेयर और 947 के 100 शेयर, तो इनमें से ये बिकेंगे, जिसके चलते अकाउंटिंग प्रॉफिट जो मेरा निकल के आएगा 46,040 रुपये का आएगा। NMDC की पुट जबरदस्त, एक पुट भाई साहब खट से काटी। देखिए ये फर्क पड़ता है, अभी ये इतना खतरनाक ट्रेड था बैरिल का, पर एक ही ट्रेड के अंदर बैरिल और ओपल के में मैंने 45,000 रुपये कमाए, एक ही, और बहुत पुराना ट्रेड भी नहीं है। 17 तारीख का, मैडम को डेटे याद है, 17 तारीख को, और इतने दिन में 45,000 रुपये कमाना एक ट्रेड में, बताओ मजा आया तो नीचे ठोको क्या लाइक। उसके बाद डॉक्टर रेड्डी 2 पुट्टे बेची थी, सलाब काफ़ी करेक्ट हो गया था, पिछली को लॉस में कवर कर लिया था 2,000 के, आज इसको कवर किया 8,375 के प्रॉफिट में, तो कुल मिला के सारी पुट्टे मेरी प्रॉफिट में ही निकल गई। डॉक्टर रेड्डी भी। अमराज बैटरी भाई साहब निगाहें बांध रखी थी, ये भी अभी थोड़े दिन पहले ही बेची है, और आज 29 रुपये में स्क्वायर करके 14,000 रुपये का मोटा मुनाफा इसमें भी कमाया। तो साहब अब आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी होती है। जब आपको लगे आपकी पोजीशनें ज़्यादा हैं और बाजार में खतरे के संकेत नज़र आ रहे हैं, आप फ्रेश पोजीशन सोच समझ के एंटर करो, और पुरानी पोजीशनों को स्क्वायर ऑफ करके अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर लो। लालच मत करो। जैसे मैंने वो बेची ना NMDC की 2.5 रुपये की, तो सब बच्चे कहते हैं 2.5 रुपये की क्यों बेच रहे हो सर, अभी ये 6,000 से ऊपर शेयर थे ना, कितने शेयर थे ये थे 6,700, कहते सर ये इसमें तो अभी भी 14,000 बच सकते हैं। अबे कल को साला NMDC गिर गया तो अंडा बचेगा 14,000, साले का प्रीमियम बढ़ जाएगा, अभी निकलो। यही तो लालच हमको मारता है, लालच में नहीं आना है आपको। अब बताओ मजा है। अब ये जब मैं बातें आपको समझाता हूँ मज़ा आता है, लेकिन अगर आप इसको सही से समझना चाहते हैं तो आपको एक कॉपी रजिस्टर लेना पड़ेगा, मेरी स्टूडेंट बनना पड़ेगा। मैं जो ट्रेड करता हूँ, जैसे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, सारे आपको बनाने हैं नोट्स और पोजीशनों की डेट। जैसे मैडम ने बोला 17 तारीख की है, ऐसे आपको भी पता होना चाहिए। रोज अपनी पोजीशनों को ट्रेड को कोशिश कर रहा हूँ शेयर करूँ। बच्चों ने कहा भी रोज कर दिया करो बिना ऑडियो के, तो बिना ऑडियो के आज भी शेयर कर दी। तो अगर वाकई शेयर बाजार में कुछ सीखना है ना, तो ऑप्शन ट्रेड सीखो, ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो प्लैटिनम ज्वाइन करो या रूबी ज्वाइन करो। अगर आप थोड़ा कर चुके हो, अच्छा मुनाफा कमा लिया, फिर आ जाओ ओपल और बैरिल में, फिर आएगा मजा शेयर बाजार का। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दो, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। आप करें नहीं यूट्यूब नहीं सर, व्हाट्सएप पे करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। तो व्हाट्सएप का नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा क्या अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाओ, लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल, इसमें सुबह ही मूड बन जाता है।
सुबह ही, जैसे शराबियों को शराब का नशा होता है, बोतल देखते ही मूड बन जाता है, ऐसे ही हमारे जैसे रिटेल निवेशकों को शेयर बाजार का नशा होता है, सुबह सुबह ही उनका मूड बन जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को देखकर, और वो बना लेते हैं अपनी स्ट्रैटेजी, वो क्या करेंगे, इस सब की चर्चा इस टेलीग्राम चैनल पर सुबह सुबह 9 बजे से पहले हो जाती है। इसको ज़रूर ज्वाइन करें। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।